सो हेलो एवरीवन एंड सीजीएल का रिज़ल्ट आ चुका है। सो फाइनली आई क्वालिफाई। मतलब मिनी हार्ट अटैक आने के बाद मेरे को ये चीज़ दिखी, क्योंकि सबसे पहले मैंने टेलीग्राम ऑन किया, आई सॉ कि रिज़ल्ट आया हुआ है एंड सबसे पहले मैंने कट ऑफ वाली नंबर देखे एंड उसमें 153 था एंड माई रॉ स्कोर इज़ 149। सो उस टाइम पे क्योंकि रैंक मित्रा मेरी जो है मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद 154 शो कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरे को मिनी हार्ट अटैक आ चुका था कि मेरा तो नहीं हुआ, पक्का मैं गई। मतलब इतनी कट ऑफ 153 बिलीव नहीं हो रहा था मेरे को, और मेरे को लगा कि मैं गई, क्योंकि अनरिज़र्व से सच में लग रहा था कि अनरिज़र्व होना ना बहुत बड़ी गलती है। मेरे को इस टाइम पे सच में ऐसा लग रहा था। फिर मैंने लिस्ट चेक करी, अब मेरे को नहीं पता था कि 1 2 3 ऐसे अलग अलग लिस्ट आती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने मेंस का कोई लिस्ट मतलब ऐसे टियर 1 का लिस्ट देखा है, क्योंकि था कि चलो क्वालिफाई करूँगी, तो मेरे को नहीं पता था ऐसे करके 3 लिस्ट आती है। फिर ऐसे मतलब मैं बहुत सर्च करी, इवन लैपटॉप में खोला, बट सब्र नहीं है ना मेरे अंदर, तो मैं 1 मिनट भी वेट नहीं कर रही थी। वो लोड हो नहीं रहा है, मैं उससे पहले अपने नाम दोबारा रे एंटर कर रही हूँ, नहीं आया। मतलब ये लगा लो, आपको तो पता है मैं रो जस्ट पड़ी ही थी, मैं रो देती कसम से। लेकिन तभी क्या हुआ, किसी का मैसेज आया टेलीग्राम पे और उसने मेरे को ये भेजा एंड उस टाइम पे फिर मेरे को 2 मिनट के लिए शांति मिली। मतलब कहूँगी वो देवदूत था मतलब एक तरह से, अच्छा लगा। फिर मेरे को थोड़ी सी शांति मिली, फिर पूछा किस लिस्ट में नाम है, तब जाके मैंने चेक किया, फिर थोड़ी सी शांति मिली कि हाँ चलो नाम आ गया लिस्ट में। तो आई थिंक नॉर्मलाइजेशन हुई है इसमें मेरे शिफ्ट में, तो 155-54 तक मार्क्स गए होंगे, तो ये लकीली क्वालिफाई हो गया। मतलब उम्मीद नहीं थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, लेकिन तब तक मैं खुश थी। फिर लिस्ट, लेकिन काफ़ी लोगों का फिर मैंने ग्रुप्स में मैसेज वगैरह देखा और तब से ना थोड़ा सा दुख सा हो रहा है कि लाइक कभी कभार ना डिज़र्विंग कैंडिडेट भी कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से, कुछ ऐसे फंक्शंस की वजह से नहीं वहाँ तक पहुँच पाते जो उनकी एक्चुअल डेस्टिनेशन है। लाइक इतनी सारी शिफ्ट हुआ, आई नो सब शिफ्ट को बराबर बनाना ये भी पॉसिबल नहीं है, और नॉर्मलाइजेशन की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है, क्योंकि बहुत शिफ्ट में डिफरेंस था। कोई शिफ्ट बहुत ज़्यादा ईजी, कोई शिफ्ट बहुत टफ, मेरी भी मुझे तो टफ़ ही लगी थी, सबको अपनी शिफ्ट टफ़ ही लगती है, बट उसके वो एक डिफरेंस की वजह से नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है और कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती है। उससे भी ज़्यादा दुख ना रिजर्वेशन का हो रहा है। मतलब मैंने इससे पहले मैं EWS कैटेगरी में हमेशा भरती थी, बट होता क्या ना, EWS कैटेगरी में बार बार रिन्यू कराना पड़ता है आपको, और हर साल ज़रूरी नहीं हम सेलेक्ट हो जाएंगे, और रिन्यू कराना आपको पता ही है कैसा प्रोसेस होता है। ईजिली दिल्ली में, तो मुझे बाकी जगहों का नहीं पता, दिल्ली में ईजिली डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते, बहुत घूमना पड़ता है। और मैं छत्तीसगढ़ में हूँ अभी, मेरा रेजिडेंट दिल्ली का है, तो कैसे फिर नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा चलो अनरिजर्व से भर देते, कितनी कट ऑफ में डिफरेंस होती है। बट इस बार देख के लग रहा है यार, अब मेरे को थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि मैंने EWS से क्यों नहीं फिल किया, क्योंकि फिर मेंस में भी तो यही देखने को मिलने वाला है ना। खैर इस टाइम पे सच में खुशी से ज़्यादा ना दुख हो रहा है मेरे को, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती थी जो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये लोग तो डिजर्विंग है, इनका तो कन्फर्म सिलेक्शन होगा ही होगा, उनका भी नहीं हुआ। और फिर उनको देख के ना मेरे को डाउट हो रहा है कि फिर मेरा कैसे होगा, मतलब मेंस कैसे निकलेगा। इतने ज़्यादा कंपटीशन है ना, 25,000 और 1,60,000 में से सिर्फ और सिर्फ 25,000 बच्चे UR के क्वालिफाई हुए, मतलब 1/4 भी नहीं, 25% भी नहीं। तो क्या है ये, मतलब जो जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ ना, दे आई नो कि कोई भी सिंपैथी कितना भी दे देना, इस टाइम पे बस दुख हो रहा है, मतलब होगा ही दुख। चाहे मैं कितनी बड़ी रामायण बोल दूँ, यहाँ पे कितनी बड़ी मोटिवेशन लाइन बोल दूँ ना, मन में किसी कोने में दुख होता है और वो नहीं जाता। क्योंकि मेरे CHSL में हुआ था ना, जब इतनी ज़्यादा मेरे को कमेंट में आए, लेकिन मैं दुखी थी तो थी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, अपने आप पे डाउट होने लग गया था उस टाइम पे कि क्या होगा, कैसे होगा। सो एवरीथिंग इज़ ना, और कहीं ना कहीं मुझे अब ऐसा लगने लग गया ना कि लक है। मैं बहुत टाइम से लक मानती हूँ और लक है, काफ़ी लोगों का लक यहाँ पे अगर 0.001% भी है तो लक है, मतलब है। और लक बेस पे ही काफ़ी लोगों का सिलेक्शन होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज़ ऑल अबाउट लक, ये चीज़ है। आपका सिलेक्शन, आपका लक आपके साथ है तो आपका सिलेक्शन होगा। बट फिर एक और बात है कि लक 1 बार 2 बार 3 बार आपका साथ देगा, हर बार नहीं देता है। और अनलक भी आपका 1 बार 2 बार 3 बार आपके पास रहेगा, लेकिन हर बार नहीं देता। मेहनत हर चीज़ को बीट कर सकती है, बट ये वो टाइम है, आप वाइज डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको CGL 2025 के लिए प्रिपेयर करना है या फिर बैक लेना है। अगर आप बहुत आगे आ चुके हैं तो फिर पीछे नहीं हटना, क्योंकि एक बार जहाँ पे पैर रख दिया तो उसको बस कंप्लीट करके अब निकलो। CGL 2025 भी ज़्यादा दूर नहीं है, बस 6-7 महीने की और बात है। आप दोबारा से फाइट बैक करने के लिए रेडी हो जाइए, बट एक चीज़ दिमाग में फिट करना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। आप में से कई लोग मेरे से पूछ रहे थे ये मेरा CGL का कौन सा अटैम्प्ट है, तो दिस इज़ माई सेकेंड अटैम्प्ट ऑफ CGL। लास्ट टाइम तो बिल्कुल भी मतलब सीरियस नहीं थी, मेरा ग्रेजुएशन पूरा नहीं था। इस बार मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ CGL को लेके, और मेंस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। बट कट ऑफ के बाद ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मोरल डाउन हो गया, और तब से मैं यही सोचे जा रही हूँ कि पता नहीं कितनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि धुरंधर बच्चे भरे पड़े हैं। और मॉक में जब परसेंटाइल देखो तो वो 50-60 परसेंटाइल रहती है, सो बहुत सा डिमोटिंग
बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड टाइप फील हो रहा है। बट येस, दिस इज़ अ टाइम। जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे, लकीली वो अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आई थिंक मुझे उसको अपना 100% देना चाहिए। बाकी जो होगा सो तो होगा ही, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। जस्ट हम सिर्फ चल सकते हैं। ये मैंने पोस्ट किया कुछ देर पहले क्योंकि दुख हो रहा है थोड़ा सा कि हाँ नहीं हुआ, जिनका उनके लेके दुख हो रहा है, तो ये मैंने पोस्ट किया है। एक बार इसको पॉज करके पढ़ना ज़रूर, थोड़ा सा अच्छा फील होगा। इसमें जो लास्ट में लाइन लिखी हुई है कीप गोइंग, तो जस्ट चलते रहो, मंजिल कहीं ना कहीं मिलेगी मिलेगी।